जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज आपके लिए इंतहाई हैरत और ख़ुशी की बात होगी कि आज हम इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश का लेक्चर शुरू करने के लिए जा रहे हैं और हम आगाज़ कर रहे हैं क्लास 4 के स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्लास 4 के स्टूडेंट्स आप रेडी हो जाएं। बहुत अरसे से आप लोगों की डिमांड थी, आपके पेरेंट्स की थी भी इंग्लिश को शुरू क्यों नहीं किया जा रहा। तो आज हम आपका लेक्चर बुक से शुरू करने के लिए बुक से शुरू करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक है, क्लास है जी 4 और हम जो इसमें स्टोरी शुरू कर रहे हैं जी वो है आपकी पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। ओके, बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट। थोड़ा सा खाका मैं आपसे पेश करूँगा और इंशाल्लाह ताला फिर हम बुक के ऊपर आएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको मैं करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पीपी विद लॉन्ग स्टॉकिंग ये है क्या चीज़ स्टूडेंट्स? पीपी एक करैक्टर को शो किया गया है। ये एक करैक्टर है, एक लड़की का नाम है, अजीबो गरीब करैक्टर है, अनयूजुअल करैक्टर है। अनयूजुअल हम इस सेंस में लेते हैं कि उसकी जितनी भी ड्रेसिंग है, उसकी जितनी भी गुफ्तगू है, उसका जो भी गेटअप है वो आम रूटीन से हट के है। ठीक है, लोग खूबसूरत सॉक्स इस्तेमाल करते हैं, इसकी सॉक्स लंबी हैं, स्टॉकिंग वैसे भी वेरी 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 लॉन्ग स्टॉकिंग जो ऊपर घुटनों तक आती हैं। ठीक होगी बात जी, नीज तक आती हैं जी, ये उनको हम लॉन्ग स्टॉकिंग बोलते हैं। फिर उसके कपड़ों का स्टाइल, ठीक है, उसके शूज़ का स्टाइल, उसके बात करने का स्टाइल, ये बिल्कुल एक आम रूटीन से हट के एक लड़की अपना किरदार पेश कर रही है जी। दिलचस्प है, आप लोगों को मज़ा आएगा, कोई बोरिंग नहीं है। आसान के साथ इसके वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। मैं लेक्चर दूंगा तो वो और आसान हो जाएंगे। तो लिहाजा पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग मतलब ये है कि मैं स्टोरी का मतलब बताऊँ। कौन सी पीपी? लॉन्ग स्टॉकिंग वाली, लंबी लंबी जुराबों वाली। हम कहते हैं ना, कौन सा बंदा? वो बंदा जो लंबी दाढ़ी वाला है जी, वो बंदा जो ऊंचे कद वाला है जी, वो कौन सा घर? वो घर जिसके घर दरख्त लगा हुआ है। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, कौन सी पीपी? वो जी बड़ी बड़ी जुराबों वाली, वो लॉन्ग स्टॉक वाली। ये इसका कंसेप्ट है जी। ओके, तो इसको करैक्टर को हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ये एक अजीबोगरीब सा अनयूजुअल सा करैक्टर है। ठीक है, जिसके चलने में, जिसके बात करने में और जिसकी ड्रेसिंग करने में, ठीक होगी बात, जिनकी हरकतों में आप इंजॉय करेंगे वो आम रूटीन से हट के हैं। आप वो हरकत नहीं कर सकते, मैं वो हरकत नहीं कर सकता, आप जैसी एज की लड़कियां ऐसी ड्रेसिंग नहीं पहन सकती। बहरहाल ये एक करैक्टर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक बड़ा पॉजिटिव करैक्टर है। नो डाउट ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट करैक्टर है। ठीक है, तो इसको क्या जाता है, जब ये एक्सप्लेनेशन है, ये मैं अपने व्यूज़ पेश कर रहा हूँ। आई थिंक सो, बड़ा ब्रेवली। ठीक है, हम तो क्या करते हैं, ये सुनने वाली बात है, हम तो एक एक मिनट के बाद 2 मिनट नहीं गुजरते काउंट करने चले जाते हैं, 2 मिनट नहीं करते शीशा देखने चले जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगते तो हम अपने ऊपर कॉन्शियस से होते हैं। वो देखें एक बहादुर ब्रेव, आप पढ़ेंगे उसको आपकी ड्रेसिंग की फिक्र नहीं है, उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैंने जो सॉक्स पहनी हुई इसका एक कलर हो है, दूसरा कलर हो है। उसकी ये फिक्र नहीं है कि जो मैंने शूज़ पहने हुए मेरे पाँव से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, उसको ये फिक्र नहीं है कि मेरी ड्रेसिंग कैसी है और ड्रेसिंग के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डॉट्स लगे हुए हैं। उसको ये फिक्र नहीं है कि जो चल किया तो उसने अपने शोल्डर के ऊपर क्या बिठाया हुआ है, एक बंदर बिठाया हुआ है। ठीक है, अब जब आगे की तरफ चल रही होती है तो सीधा, लेकिन जब वो वापस आ रही होती है तो वो टर्न नहीं करती, वो पीछे से चल रही होती है। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं? नो डाउट ये भी एक एनकरेजमेंट को शो करती है, ये भी एक बहादुरी को शो करती है, ये भी एक कॉन्फिडेंस को शो करती है। उसको ऐसा करने में किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है। तो इस बात को हम इस सेंस में ले सकते हैं कि इस एज में बंदों को इन छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब जितनी मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, मैं तो समझता हूँ कि इस स्टोरी से एक तो यह रिजल्ट निकलता है कि ये एक दिलचस्प स्टोरी है। आप सुनेंगे, आपको सुनकर पढ़कर हंसी आएगी, ठीक होगी बात। और दूसरा, इससे अगर आप रिजल्ट निकालना चाहें तो ऐसा कोई मोरालिटी वाला इससे रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई लर्निंग नहीं है इस स्टोरी के अंदर। आपको इंजॉय करने, इंटरटेनमेंट, जैसे आप मज़ाहिया ड्रामा देखते हैं तो मज़ाहिया ड्रामे में मजाक होता है, उसका कोई मकसद या उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। आई थिंक वो जितनी मैंने स्टोरी पढ़ी है स्टूडेंट्स, इसका कोई ख़ास मोरालिटी रिजल्ट नहीं है।
मास वाई के इस करेक्टर को डिस्कस किया गया और मैंने इसका रिजल्ट निकाला है कि ये एक इससे ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि ये करेक्टर है अनयूजुअल ज़रूर है, लेकिन एक बहादुर और एक कॉन्फिडेंट करेक्टर भी है। इससे ये रिजल्ट दिया जा सकता है। आप भी सुने, आप भी पढ़ें, इंशाल्लाह ताला देखेंगे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो आते हैं बुक की तरफ जी स्टूडेंट्स, आते हैं जी हम अपनी एक ह्यूमरस और एक इंटरेस्टेड स्टोरी की तरफ जी सुनते हैं जी स्टूडेंट्स। मैं तेज़ी से पढ़ूंगा वो इसलिए कि ये तो एक वीडियो बन रही है, अक्सर मैं ये बात डिस्कस करता हूँ, आप इसको बार बार सुन सकते हैं, ठीक होगी बात। स्पीड मेरी तेज़ होगी इसलिए कि मैंने इसको एक प्रेस्क्राइब टाइम में ख़त्म करना है, लेकिन आपने इसको बार बार सुनकर वो जो मेरी तेज़ी होगी उसको आपने कवर करना है। तो आइए कम टू स्टोरी जी। वैन पीपी एंटर विला विलिकुला, विला विलिकुला उसकी रिहाइश का नाम है। फॉर द फर्स्ट टाइम वैन पीपी विला विलिकुला में एंटर दाखिल हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। इट वाज ए लवली समर इवनिंग, ये गर्मियों की खूबसूरत शाम थी। ओके, द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, बच्चे जो अगले घर में रहते थे, हमसाए के बच्चे, टॉमी एंड अनिका, उनके दो नाम हैं टॉमी एंड अनिका, वर नॉट एट होम, ये लोग घर पे नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जा चुके थे सैर करने के लिए, फॉर ए वीक, एक हफ्ते के लिए। एंड सो दे हैड नो आइडिया, इसलिए उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था डैड के एनीबॉडी हैड मूव्ड, कि कोई शख्स, कोई बंदा, एनीबॉडी, कोई भी इंसान आया है, मूव किया इनटू हाउस नेक्स्ट डोर, एक घर में जो उसके हमसाए में है। तो लिहाजा चूंकि टॉमी और एनिका जो उनके हमसाए थे उनको नहीं पता था कि कोई शख्स उनके साथ वाले घर में कोई आ चुका है, क्यों, वो अपनी मामा के घर जा चुके थे। ये प्यारा मुकम्मल हो गया स्टूडेंट। आए जी। ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम, ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, आफ्टर दे केम होम, जब वो अपने घर वापस आए, अगेन, दोबारा, दे स्टूड बाई द गेट, वो गेट के साथ खड़े थे। कौन कौन, किसकी बात हो रही है, एनिका और टोनी की बात हो रही है। लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, वो क्या कर रहे थे, बाहर गली की तरफ देख रहे थे, जैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं बाहर गली की तरफ देखना शुरू कर सकते हैं। दे हैड नो आइडिया, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, दैट देयर एक्चुअली वाज ए प्लेमेट, कि हकीकत में उनके नज़दीक, प्लेमेट का मतलब है जो मिलकर खेलते हों, जैसे क्लासमेट, एक क्लास में पढ़ने वाले, प्लेमेट इकट्ठे खेलने वाले, सो नियर, कि कोई उनके साथ खेलने वाला उनके इतना नज़दीक है, उनको इस बात का आइडिया नहीं था जी। दे वर स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ पर खड़े हुए थे, कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू, ये सोचते हुए कि उनको क्या करना चाहिए, एंड वंडरिंग वेदर, और ये वो सोच रहे थे, वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वाज लाइकली टू हैपन, कि एक एक्साइटिंग होने वाली है, कि एक होने के लिए जा रही है, वो इसके ऊपर सोच रहे थे, और वेदर इट वाज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज द डेज, या हम उन बोर दिनों के ऊपर चले जाएंगे, व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू डू, जब उनको वो खेलने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास। तो स्टूडेंट्स, इसका वो मुख्तसर सा प्यारा ये है, इसका मतलब ये है कि वो दरवाजे पर खड़े होकर इस बात को सोच रहे थे, क्या उनके साथ कोई एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, अजीबोगरीब चीज़ होने वाली है, या वो वापस उन दिनों में चले जाएंगे जहाँ पर खेलने के लिए, उन बोर दिनों में चले जाएंगे जहाँ पर खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। ओके जी, और ये बातें वो सिर्फ सोच रहे थे। एंड जस्ट देन, और उसी लम्हा, द गेट ऑफ विला विलिकुली का गेट ओपन हुआ, एंड ए लिटल गर्ल स्टेप आउट, और एक छोटी सी लड़की बाहर निकली। स्टेप आउट का मतलब है बाहर निकली जी। ओके जी, ये वही पीपी है जी। शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल, वो एक, अच्छा, रिमार्केबल का मतलब होता है कि इसको हम इस सेंस में लेंगे, वो एक ही रिमार्केबल खातून थी या लड़की थी। रिमार्क, इसको हम कहेंगे जैसे आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उम्दा काम करते हैं, रिमार्केबल, भाई आपने बड़ा रिमार्केबल काम किया, आप अच्छे नंबर ले लेते हैं, आपके पेड़ से भैया आपने रिमार्केबल पेपर हल किए हैं, ठीक है, उम्दा, बेहतर की ये कैटेगरी में इस्तेमाल हो, तो वो एक रिमार्केबल लड़की थी। टॉमी एंड एनिका हैड एवर सीन, कि उसने कभी ही ऐसी लड़की देखी हो, क्यों, आगे वो स्टोरी बनाते हैं कि वैसी लड़की क्यों उन्होंने नहीं देखी थी। शी वॉज ए मिस पीपी, वो मिस पीपी थी, लॉन्ग स्टॉकिंग, आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। अब
मैंने आपको वो स्टोरी के शुरू में तो मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, कौन सी मिस पीपी? लॉन्ग स्टॉकिंग वाली मिस पीपी, आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की सैर के लिए बाहर निकली थी। दिस इज़ द वे शी लुक्ड, वो अपने रास्ते की तरफ देख रही थी, यानी कि जिस तरफ उन्होंने वॉक की तरफ जाना था वो उस रास्ते की तरफ देख रही थी। ओके जी, सुने जी, अब पीपी क्या चीज़ है जी, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है जी। क्या जी? हर हेयर, उसके बाल, द कलर ऑफ कैरेट, कैरेट गाजर को बोलते हैं, गाजर की तरह के उनके बाल थे जी। वाज ब्रेडेड इनटू टू टाइट ब्रेडेड, जैसे आप लोग अपने बालों को दो लुटे नहीं बना लेते, दो गुत्ते जिसे आप कहते हैं। ब्रेडेड का मतलब है लट जी, लट बोलते हैं जिसको। तो हम कहते हैं चोटियां बना लेते हैं जैसे हम लड़कियां, तो उसकी दो पीछे से बालों की चोटियां बनी हुई थी जो बाहर की तरफ निकली हुई थी। हर नोज वाज द शेप ऑफ ए वेरी स्मॉल पोटैटो, उसकी नाक का जो शेप थी वो एक छोटे से पोटैटो की तरह, मीन्स आलू की तरह थी। एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर, और वो तमाम जो डॉटेड थी वो तमाम की तमाम डॉटेड थी जी। आइए जी अगले पेज की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑल ओवर विद फ्रैकल्स, फ्रैकल्स कहते हैं वो जो डार्क डार्क जिससे दाने चेहरे के ऊपर आ जाते हैं ना, दाने, फ्रैकल्स, ठीक है जनाब, जो छाइयाँ जिसे आप कहते हैं जी। तो वो जनाब उसके पूरे उसके ऊपर डार्क फ्रैकल्स से वो भरी हुई थी जी। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये एडमिट का मतलब होता है इतराफ़ करना, एग्री करना। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये ज़रूर इतराफ़ किया जाता था, डैट द माउथ अंदर दिस नोज, उसके इस नाक के नीचे जो उसका माउथ था जी, ठीक है, वाज ए वेरी वाइड वन, बहुत बड़ा था जी। विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, मजबूत दांतों के साथ। ये बात 100% एडमिटेड थी कि उसका नाक के नीचे जो उसका माउथ था जी वो स्ट्रॉन्ग सफ़ेद दांतों के साथ बहुत बड़ा था जी। हर ड्रेस वाज, सुने जी, हर ड्रेस वाज रेदर अनयूजुअल, उसका जो ड्रेस था वो आम रूटीन से अनयूजुअल था जी। कैसे अनयूजुअल था? पीपी हैड मेड इट हर्सर, पीपी ने इसको अपने लिए बनाया था। शी हैड मेंट इट टू बी ए ब्लू, उसका मतलब ये था कि मैं इसको सारा का सारा नीला बनाऊंगी। बट देर वॉज नॉट क्वाइट एनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन उसके पास इतना ब्लू कपड़ा नहीं था। सो पीपी हैड स्वीट लिटिल रेड पीसेज ऑन इट हेयर एंड देयर, तो लिहाजा पीपी ने क्या किया, जो छोटे छोटे रेड कलर के पीस थे वो उन्होंने उसके ऊपर आगे पीछे सी दिए जी। देखा, जो मैंने बताया था कि पीपी एक मज़ाहिया करैक्टर, तो एक अनयूजुअल करैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर भी है। कैसे स्ट्रॉन्ग करैक्टर है? देखें उसने किस खूबसूरत तरीके से, मैं और आप अपनी आम जिंदगी में ऐसा नहीं करते। उसने ब्लू कलर का ड्रेस बनाना था, लेकिन उसका जो ब्लू कलर था वो काफ़ी नहीं था जो उसके वो सी थी, तो उसने क्या किया, एक रेड पीसेस लिए और उसने उसके इर्द गिर्द आगे पीछे उसको सी दिया जी। कितनी खूबसूरत बात है जी, ये आपके लिए एक लर्निंग बात है। आगे बढ़े जी। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स, और उसकी जी लॉन्ग थिन कहते हैं जी कमज़ोर, पतली। शी वॉर वियर, ये वियर होता है, वियर का मतलब होता है जी पहनना। ये वॉर उसकी सेकंड है जी, जो है जी हालत है जी, सेकंड फॉर्म है जी। वो अपनी पतली पतली लांगों के ऊपर ए पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग्स, एक लॉन्ग स्टॉकिंग का, लॉन्ग स्टॉकिंग जुराबों का, सॉक्स का पेयर जोड़ा पहनी हुई थी, ठीक है। वन ब्राउन एंड अदर ब्लैक, एक ब्राउन कलर का था और एक ब्लैक कलर का था। देखें जी, तो उसकी दो जुराबों का जोड़ा था वो भी मुख्तलिफ कलर का था। शी हैड एन ए पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, उसके पास एक ब्लैक शूज़ का जोड़ा भी था। डेट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, जो उसके पाँव थे उससे वो एग्जैक्टली डबल था जी, ठीक होगी बात। हर फादर हैड बॉट दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके फादर ने ये शूज़ साउथ अमेरिका के लिए, अमेरिका से उसके लिए ख़रीदे थे। सो डैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, इसलिए पीपी उसको यूज़ करती थी कि मैं इसको काफ़ी अर्सा तक इस्तेमाल करूँगी, ये इस्तेमाल करके मैं इसमें बड़ी होंगी। शी लव देम, वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी। एंड शी नेवर वांटेड टू वियर एनी अदर, और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा शख्स उसको पहने। ओके जी, यहाँ तक स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं। मैंने लफ्ज़ बे लफ्ज़ स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ जो मैंने
डिस्कस करने वाली है, मीनिंग बताने वाली है, मैंने आपको ज़रूर बताई है जी। ठीक होगी बात, आगे बढ़ते हैं। बट द थिंग डैट मेड टॉमी एंड अनिका, लेकिन वो चीज़ जिसको डैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आइज़, उनकी आंखें हैरत से खुल गईं, लेकिन वो चीज़ जिसकी वजह से टॉमी और अनिका की जो आंखें हैं वो आइज़ वाइडेस्ट ऑफ ऑल कि तुम उसकी खुल गई, वो इन चीज़ों की वजह से नहीं, वो इस वजह से कि ऑल वाज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर, के एक मंकी उसके कंधों के ऊपर, उस अजीबोगरीब लड़की के कंधों के ऊपर बैठा हुआ था। सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर, एक अजीबोगरीब लड़की के शोल्डर पे वो मंकी बैठा हुआ था। कहने का मकसद यह है कि पीछे जो चीज़ें उसने देखी हैं वो इस वजह से कम परेशान हुई हैं, हैरत अंगेज हुई हैं, उनकी आंखें इस बात पे ज़्यादा खुली हैं कि उस अजीबोगरीब लड़की के कंधे के ऊपर मंकी बैठा हुआ था। इट वाज ए लिटिल मंकी, एक छोटा सा मंकी था, ड्रेस इन ब्लू पैंट, जिसने लिबास भी पहना हुआ था, ब्लू कलर की पैंट, ए येलो जैकेट और उसके सर के ऊपर ए वाइट स्ट्रॉ हैट, और तिनकों से बना हुआ, स्ट्रॉ से बना हुआ उसके चेहरे, उसके सर पे हैट भी था जी। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and other in the gutter. इस बात को आपने समझने की कोशिश करनी है। Pippi walked along the street, स्ट्रीट के साथ साथ पीपी वॉक कर रही थी, विद वन फुट ऑन द साइडवॉक। साइडवॉक का मतलब होता है फुटपाथ, जो दीवार, छोटी छोटी दीवार सड़क के साथ बनी होती है। इसका एक फुटपाथ के ऊपर था, एंड द अदर इन द गटर, और दूसरा गटर में था। गटर में मतलब ये नहीं था वो गटर में गिर गई थी, यानी फुटपाथ के साथ जो एक छोटा सा गटर बना हुआ था, गटर के ऊपर जो वो बना होता है, वो छत से बनी होती है, तो एक पाँव वो फुटपाथ के ऊपर रखी थी, दूसरा पाँव वो गटर के ऊपर रखती थी। इसका कहने का मकसद ये है जी, समझ के होंगे आप। टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी एंड अनिका उसको देखते रहे, एज लॉन्ग एज, उतनी देर, दे कुड सी हर, जितना वो उसको देख सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। इन ए लिटिल वाइल, कुछ देर के बाद, शी केम बैक, वो वापस आई, एंड नो शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, और अब वो पीछे की तरफ वॉक कर रही थी। मेरे कहने का मकसद समझ गया जो मैंने आपको ब्रीफ, वो बजाय टर्न करके कर रही है, वो जितनी आगे गई थी अब उतना ही वो पीछे की तरफ वॉक करते आ रही थी। That was because she did not want to turn around, वो इसलिए था कि वो वापस मुड़ना नहीं चाहती थी। टर्न अराउंड का होता है वापस मुड़ना। टू गेट होम, अपने घर जाने के लिए। ठीक है। When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped, जब वो टॉमीज एंड अनिका के पास पहुंची तो वो रुक गई जी। नेक्स्ट पैरा जी। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस, बच्चों ने खामोशी के साथ एक दूसरे को देखा। एट लास्ट, आखिरकार, टॉमी स्पोक, टॉमी बोला, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, तुम क्यों पीछे की तरफ चल रही हो। वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो। स्टूडेंट्स, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपको एक एक बात एक्सप्लेन करूं, लेकिन चलें, क्योंकि मैं एक एक बात की छोट में एक्सप्लेनेशन में पढ़ गया तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, ये डिड यू का मतलब क्या है, मैं यही बात करना चाहता था। ये पास इंडेफिनेट का फिक्रा है, डिड इसलिए पहले आया हुआ है और ये वॉक की पहली फॉर्म लगी है। बहरहाल, तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो। वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड, अब उसने हैरत से जब उसने पूछा कि तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो, तो वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड सेड पीपी, क्या मैं पीछे की तरफ नहीं चल सकती। इज़ नॉट दिस ए फ्री कंट्री, क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है। कांट ए पर्सन वॉक एनी वे, क्या कोई शख्स अपनी मर्जी का नहीं चल सकता, इस तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं चल सकता। शी वॉन्ट्स टू, जिस तरह वो पसंद करता है। तो पीपी ने कहा कि मैं वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड, क्या मैं पीछे की तरफ नहीं चल सकती, क्या ये आज़ाद मुल्क नहीं है, क्या एक बंदा अपनी मर्ज़ी से पीछे की तरफ नहीं चल सकता। इसका मतलब दिया, लेट मी टेल यू, मुझे, मैं आपको बताती हूँ, डैट इन इजिप्ट, के इजिप्ट, मिस्र में, इजिप्ट में, एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे, के हर शख्स ऐसे ही चलता है।
एंड नो बॉडी थिंक्स इट इज़ द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, और कोई शख्स भी इसको छोटा सा भी मामूली सा भी अजीबो गरीब ख्याल नहीं करता। द लीस्ट बिट, छोटा सा भी, ठीक है, कम अज़ कम भी, स्ट्रेंज अजीबो गरीब, कि कोई भी शख्स इसको छोटा सा भी अजीबो गरीब थिंक नहीं करता, ख्याल नहीं करता। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानती हो, आस्क्ड टॉमी, टॉमी मतलब कि इजिप्ट में ऐसे होता है, तुम ये कैसे जानती हो, उसने पूछा। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट हैव यू, वो उसका आप आइडिया है, वो कहते हैं कि तुम तो कभी इजिप्ट तो गई नहीं हो, मतलब सारी लाइन का मतलब यह है कि तुम्हें इस बात का कैसे पता है, तुम तो कभी इजिप्ट नहीं गई हो, हैव यू, क्या तुम गई हो, यानी कि वो जैसे कि ना मखमसे में पढ़ना कि तुम तो कभी इजिप्ट में गई नहीं हो, हैव यू का मतलब है कि हाँ तुम गई हो, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, इंडीड आई हैव। अब वो कह रहा है आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, क्या मैं कभी नहीं इजिप्ट गई, उसका वो जवाब दे दिया, जहर है मेरी मेरी वो सुने, प्रोनाउंसिएशन भी सुने, और है आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, जैसे कोई किसी को जवाब देता है क्या मैं कभी इजिप्ट नहीं गई, इंडीड आई हैव, बेशक मैं गई हूँ, ठीक है, समझ गए मेरी बात। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, अब एक चीज़ तुम इस बात का यकीन कर लो, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पूरी दुनिया में सैर की है, एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर, और बहुत सी चीज़ों को अजीबो गरीब देखा है, देन इससे भी ज़्यादा पीपल वॉकिंग बैकवर्ड, के पीपल पीछे की तरफ चल रहे हैं। मतलब क्या कि मैंने पूरी दुनिया की सैर की है, मैंने लोगों के पीछे चलने से भी ज़्यादा अजीबो गरीब चीज़ें देखी हैं जी। आई वंडर वट यू वुड हैव, आई वंडर मैं ख्याल करती हूँ, वट यू वुड हैव सेड, कि तुम क्या कहोगे, इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड, अगर मैं अपने हाथों के ऊपर चलते हुए आती हूँ। कहते हैं मेरा ख्याल है, मैं सोचती हूँ कि तुम उस वक्त क्या कहते हैं कि अगर मैं वो हाथों के ऊपर नहीं चलते, टांगे ऊपर, वो जैसे आप मदारी सर्कस में वो जब जिमनास्टिक देखते हैं तो वो हाथों के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे ख्याल आ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हैं अगर मैं अपने हाथों से चलकर वापस आ रही होती, ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन फार्थेस्ट एशिया, ठीक है, कि उस तरीके से जैसे फार्थेस्ट एशिया के लोग ऐसा कर, उस तरीके से हाथों पे चल के आती जिस तरह फार्थेस्ट एशिया के लोग करते हैं जी। नो यू मस्ट बी लाइन, उसने कहा तुम मस्ट ज़रूर झूठ बोल रही हो, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर ए मोमेंट, पीपी ने एक मिनट सोचा, यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। शी सेड सैडली, शी सेड सैडली, उसने गमगीन तरीके से कहा, आई एम लाइंग, मैं झूठी हूँ। ओके जी, आए जी अगले पेज पर जी। बुक्स आपके सामने होनी चाहिए अगर आपको ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, वरना मैंने एक एक वर्ड के ऊपर पेंसिल को मूव कर रहा हूँ जी। ओके जी, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मेरी साउंड आपको तो आ रही है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बुक आपके सामने होनी चाहिए, मैं रीडिंग करता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। कोशिश करें पहले सामने देखें, सामने से प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी बुक की तरफ देखें जी। ओके जी, देखें स्टूडेंट्स, आते हैं जी हम पेज 4 के ऊपर जी। तो ये देखें पिक्चर भी है जी, ये जनाब आपकी वो देखें, दोनों सॉक्स अलग हैं, शूज़ उसके लॉन्ग हैं, उनके ऊपर मनकी बैठा हुआ है, उसकी ये दो लट बनी हुई हैं जैसे गुत्ते चोटियाँ बनाती हैं आपकी मदर आप लोग, उसके ऊपर जनाब ये मनकी बैठा हुआ है, येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है और देखें वाइट कलर की उसकी टोपी पहनी हुई है। ये दो यकीनी बात है ब्रदर सिस्टर होंगे जी, टॉमी और एनिका, और ये अपने गेट के ऊपर, और ये सारे खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ओके जी, आइए जनाब स्टोरी की तरफ आगे जी। इट्स विक्ट टू लाई, वो कहते हैं बहुत बुरी बात है, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बुरी आदत है, गुनाह वाली बात है जी। सैड अनिका, निका ने कहा, हु हैड एट लीस्ट गैदर्ड अप एनफ करेज टू स्पीक, वो कहते हैं अनिका ने बोला कि ये बहुत बुरी बात है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हु हैड, कम अज़ कम उसने इतनी हिम्मत हासिल कर ली बोलने की, बोलने की क्या हिम्मत की जो वो बोली थी, इट इज़ विक्ट टू लाई, के बोलना बुरी बात है, यानी कि वो ये जो वर्ड बोली है ना, इट इज़ विक्ट टू लाई, ये भी उसने अपनी एक करेज को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ये बोली कि भाई ये बुरी बात है बोलना। अंडरस्टैंड? यस। लेकिन स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं भी समझ आता तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, और ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊँ,
स्कूलों कॉलेजों के अंदर या मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर ये जस्ट रीड करते हैं। मैं तो रीड से ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एक एक वर्ड बता रहा हूँ। एक्चुअली सिर्फ इसको रीड करना है, बस समझ आती है नहीं आती, टीचर्स ऐसा ही करते हैं। ओके, तो मैं तो लफ्ज़ पे लफ्ज़ क्लियर कर रहा हूँ, नहीं भी होती तो ओवरऑल आप इसका मफहूम समझ लें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर मेरी कोशिश है कि वो वर्ड मुश्किल आता है तो मैं इसका बताऊँ। जैसे मैंने विट का लफ्ज़ बोला है, बुरी बात है जी, गुनाह वाली बात है जी, ठीक है, बुरी हरकत है जी। यस इट इज़ वेरी विट टू लर्न, हाँ बहुत बुरी बात है। सैड पीपी ने बोला, इवन मोर सैडली, और ज़्यादा। और वो कहते हैं पीपी ने जवाब दिया और ज़्यादा गमगीन तरीके से, क्या ये बहुत बड़ी बात है? बट आई फारगेट इट नाउ एंड देन, मैं कभी कभार इसको भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू, और क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो? ए लिटिल चाइल्ड लाइक मी, एक ऐसा लड़की जो मेरी तरह की हो, टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो हमेशा ही सच बोले। क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो जो लड़की मेरी तरह की हो वो हमेशा ही सच बोले? When माई मदर इज़ एन एंजल, जबकि मेरी मदर एक एंजल थी। एंड माई फादर इज़ किंग ऑफ कैनिबाल आइसलैंड, और मेरे जो फादर थे वो कैनिबाल, ये जगह का नाम है जिसका मतलब कोई भी हो, कैनिबाल आइसलैंड के तो क्या थे, बादशाह थे। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, बहरी जहाज़ के ऊपर समुद्र में सफ़र किया है। देन पीपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, देन पीपी हंसी और उसने अपनी बात को जारी रखा। कंटिन्यूड का मतलब है जारी रखा। ओशियन कहते हैं समुद्र को, सेल्ड वो जहाज़ के ऊपर क्या नाम है सफ़र करती रही। एंड लेट मी टेल यू, और मुझे तुम्हें कहने दो, डेड इन द कांगो, के कांगो में देर इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन, एक भी ऐसा शख्स नहीं था हूँ जो डेड इन द कांगो इज़ ए सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ, जो सच बोलता हो। कि कांगो में एक भी शख्स नहीं है जो सच बोलता हो। दे लाई ऑल द डे, वो पूरा दिन झूठ बोलते थे। बिगन एट 7, जो सुबह 7 बजे शुरू होता था, इन द मॉर्निंग सुबह। एंड कीप ऑन अनटिल सनसेट, और जो सूरज गुरूब होने तक जारी। वो सुबह, वो कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, 7 बजे से लेकर सूरज गुरूब होने तक पूरा दिन झूठ बोलते थे। सो इफ़ आई शुड हैपन टू लाई नाउ एंड देन, अगर मैं कभी कभार झूठ बोलती हूँ, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए। एंड टू रिमेंबर डैट, और ये बात जहन में रखो, इट इज़ ओनली बिकॉज, और ये सिर्फ इसी वजह से है कि आई स्टेड इन कॉन्गो ए लिटल टू लॉन्ग, मैं थोड़ा अर्सा कॉन्गो में भी स्टे किया है। वो बात ये बताना चाहती है, सुने स्टूडेंट, कि चूँकि मैं कॉन्गो में रही हूँ, कॉन्गो में हर एक शख्स झूठ बोलता है सुबह से लेकर शाम तक। चूँकि मैं उधर थोड़ा सा रही हूँ, इसलिए मैं कभी कभार झूठ बोलती हूँ, तो कभी कभार झूठ बोलती हूँ वहाँ तो लोग, लिहाजा तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। वी कैन बी फ्रेंडली एनी वे, वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे, क्या हम किसी भी तरीके से दोस्त बन सकते हैं? कांट वी, फिर वो अपने आपसे सवाल कर रही है, क्या हम नहीं बन सकते? ओह श्योर, सैड टॉमी एंड रियलाइज सडनली, टॉमी ने यकीनन क्या नाम है रियलाइज़ किया, हाँ श्योर क्यों नहीं, दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ क्यों नहीं बन सकते। उसके जहन में फौरी बात आ गई, क्यों, कि दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, कि हम वापस उन डल डेज में नहीं जाएंगे। ये अजीबोगरीब करैक्टर है हमारा, इसके साथ दिल लगा रहे, हाँ भी हम दोस्त बन सकते हैं। फौरी उसके जहन में ख्याल आया, फौरी कि हम उन डल डेज में, उन बोर दिनों में नहीं जाएंगे। ओके, बाय द वे वुड यू कम एंड हैव ए ब्रेकफास्ट, कहता बाय द वे क्या मेरे साथ आप नहीं आएंगी नाश्ता करने के लिए? एंड हैव ए ब्रेकफास्ट, और नाश्ता नहीं करेंगे विद मी मेरे साथ? आज पीपी ने बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं? सैड टॉमी, कम ऑन लेट गो, तो टॉमी ने बोला क्यों नहीं, आओ हम, लेट्स गो, आओ हम चलते हैं। ओ यस लेट्स, सैड निकलने का, हाँ ओ यस आओ चलें। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन, सबसे पहले मैं, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है तारुफ करवाना, मैं सबसे आपको मिस्टर निल्सन से तारुफ कराती हूँ। देखें वो बंदर को भी मिस्टर निल्सन बोल रही है, मिस्टर निल्सन। कौन सा मिस्टर निल्सन है? सैड पीपी ने बोला। एंड द लिटल मंकी टुक ऑफ हिज कैप, और छोटे बंदर ने अपना कैप उतारा। एंड बाउड पोलाइटली, और वो आराम से नीचे झुका। लो जनाब, जितनी हैरत अंगेज लड़की या पीपी है, उससे भी हैरत अंगेज उसका बंदर है। जब बंदर सुन रहा था उसकी बात,
कि मैं तुम्हारे मिस्टर नेल्सन से तारफ़ करवाती हूँ, तो जो ही मुमकिन ने ये सुना तो उसने अपनी टोपी उतारी और जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं नीचे थोड़ा सा बेंड करते हैं तो साथ ही वो बेंड हुए। लेंस स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी आ गई है जी स्टोरी। तो यकीनी बात है जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी वो यकीनी बात है, बड़ी ही दिलचस्प आसान सी वर्ड्स की स्टोरी है। ठीक होगी बात, ये स्टोरी का एंड होता है। आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टोरी हमने पढ़ी थी जी पीपी लॉन्ग स्टिक जी, उसकी हम एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं। स्टूडेंट जो इसका पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन रेडी हैं तो वो इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या एक दफ़ा एंड में वो जो क्वेश्चन के जवाब में उनके ऊपर वीडियो या आपको पिक्चर्स भिजवा दूंगा, आपने जस्ट वो नोट करने हैं। उसको आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी तफसील के साथ वो मैंने स्टोरी पढ़ी है। आपके पास आंसर आएंगे तो आप क्लैरिटी आपको 100% हो जाएगी। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन 2 की तरफ। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने नीचे स्टेटमेंट्स पढ़नी है, हमने देखनी है कि ये जो सेंटेंस हमने लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स जो लिखी हुई है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं जी। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी। टॉमी एंड अनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पीपी। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू स्टोरी है जी। आपने ब्लैक में ट्रू लिख लेनी है जी कि वाकई टॉमी और अनिका उसके हमसाए में पीपी के नेक्स्ट डोर में रहते थे जी। द मंकी वाज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई। बिल्कुल गलत है जी, उसने तो टाई पहनी नहीं थी, उसने तो हैट पहना हुआ था। ओके जी, तो ये फॉल्स है जी, इसको आपने फॉल्स कर देना है। पीपी शूज़ वर टू स्मॉल, ये भी फॉल्स है जी। आपने तो स्टोरी में पढ़ा था कि उसके जो शूज़ हैं वो तो डबल हैं उसके पाँव से। ठीक हो, ये भी फॉल्स है जी। डी के ऊपर आ जाए जी। टॉमी वाज वेरी शाय, ये भी गलत है जी, टॉमी बिल्कुल शाय नहीं था जी। पीपी वॉक होम बैकवर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। जब वो वापस मॉर्निंग वॉक करके आ रही थी तो वो पीछे चलती हुई आ रही थी, जिसके ऊपर उन्होंने बहस भी की। तो दिस इज ट्रू, तो ई क्या है जी, ट्रू है जी। पीपी इनवाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। पीपी ने क्या किया था, टॉमी और अनिका को ब्रेकफास्ट के लिए क्या किया था जी, इनवाइट किया था। और ये आपकी बिल्कुल ट्रू है जी। ठीक है बात। तो स्टूडेंट्स मैंने बोला भी है और ट्रू और फॉल्स भी साथ साथ बोलता रहा हूँ, इसके आपको के ऊपर आपने इसको क्लियर करते रहना है। ठीक होगी बात। आ जाए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर जी। तो लिखा हुआ है जी, ठहरे जी मैं एक मिनट इसकी सेटिंग करता हूँ जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर है जी, लिखा हुआ आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। ठीक होगी बात। ये नीचे जो लाइन लिखी हुई है फिर इसके मतलब नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल क्या, वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे कांट वी, कि हम फ्रेंड बन सकते हैं किसी भी तरीके से। कांट वी, क्या हम नहीं बन सकते। ये एक स्टेटमेंट दी थी। अब इस स्टेटमेंट के मतलब नीचे क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल क्या क्वेश्चन है जी, हु सेड दिस। ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है ये किसने बोली थी जी, आपने जस्ट लिख देना है पीपी। ठीक है जी, पीपी सेड दिस, पीपी ने ये बोला था जी। तो क्वेश्चन ए आ जाएगा जी, जस्ट आपने लिख देना है जी पीपी। ओके, क्वेश्चन 2 के ऊपर आ जाए जी कि हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से, यानी कि जो इसका फिर किसने जवाब दिया। जब वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कांट वी, तो इस सवाल का जवाब स्टोरी के अंदर किसने दिया था। तो वेरी सिंपल, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो वो टॉमी ने उसका रिप्लाइज किया था। टॉमी रिप्लाइज, अब आप यानी क्या लिखना है, टॉमी रिप्लाइज सेइंग ओह श्योर। ठीक होगी बात। तो टॉमी रिप्लाइज, टॉमी ने जवाब दिया था और उसने क्या बोला था, उसने सेइंग ओह श्योर, बिल्कुल हम मतलब है ओह श्योर यकीनन हम फ्रेंड बन सकते हैं। अब आपने इसको कैसे लिखना है, मैंने बोल तो दिया ये आंसर, अब आपने इसको बुक में से देख लेना है जी। तीसरा है जी कि वाई वाज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट, वाई वाज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट नॉट बी ए फ्रेंड, कि वो बोलने वाला क्यों परेशान था कि हम स्पीकर क्या हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अनिका सी, अब इसका जवाब क्या है जी कि जो उसने कहा था ना कैन वी फ्रेंड्स, तो इसका मतलब जो जवाब सी में लिखा हुआ है उसका जवाब ये है, मैं रीड कर रहा हूँ और अभी अब आपने इसको बुक से देख लेना है। अनिका हैड सेड इट वाज विक्ट टू लाई,
सो परहैप्स पीपी थॉट दे वुड नॉट वांट टू बी ए फ्रेंड्स। अनिका ने चूंकि उसको बोला था, अब मैंने आपको रीड करवाया था ना कि झूठ बोलना बुरी बात है, ठीक है, गुनाह वाली बात है। तो पीपी थॉट्स दे वुड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर। ठीक होगी बात, ये एक्चुअली ये चीज़ थी। मैं आपको इसका आंसर पढ़ के देता हूँ। तो इसका जवाब ये होगा, अब आप सुन लें, इसको अपने बुक के ऊपर लिख लेना है। अनिका हैड सेड इट वाज विक्ट टू लाई, सो परहैप्स पीपी थॉट दे वुड नॉट वांट टू बी फ्रेंड्स विद हर। ये इसका प्रॉपर जवाब है जी। ठीक होगी बात, ये इसका जवाब है। इसकी कोई और भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जी। क्लियर होगी बात, ये तीनों का आंसर है जी। नीचे आके वी वर्किंग विद वर्ड जी। नीचे स्टूडेंट्स ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये नीचे ये फ्रेजेस दिए गए हैं, तो इनको वो कहते हैं जी, इन सेंटेंसेस को आपने खुद से बनाना है जी। स्टेप डाउन, हैड नो आइडिया, ग्रो इनटू, रिमार्केबल, यू कैन बी श्योर, गैदर्ड, हैड नो आइडिया, पोलाइटली। इसके आपने स्टूडेंट्स आपने खुद आपने बनाने हैं। ये वर्ड्स से सेंटेंस आप बुक में से भी बना सकते हैं। मोबाइल ले लें, वहाँ पर वर्डिंग लिखते हैं, गूगल में चले जाएं, स्टेप आउट लिखें, इसके आपको बहुत सेंटेंस बने हुए आ जाएंगे। ये आपकी असाइनमेंट है जी, ये आपने सेंटेंस अब आपने खुद बनाने हैं। ठीक होगी बात। नीचे आ जाएं स्टूडेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, द फर्स्ट हैज बीन डन। ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, हमें सिर्फ आइडिया हमने इससे लेना है कि भाई ये इन्होंने कैसे फिल किया होगा। इस ये ब्रेक है, ब्रोक है, ब्रोकन है। तो ये ब्रेक एक वर्ब है जी, तो ये सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है, ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि बाकी जितने भी हैं तो हमने उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी हमने यूज़ करनी है। ठीक है, तो करते हैं जी। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन आपने याद कर लेना है। गो, वेंट, गॉन इसके सेकंड थर्ड फॉर्म है। स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड, इन दोनों के आगे आपने ईडी डाल देना है, जिसे सेड, सेड। ओके, तो इसी तरीके से आ जाए शो, शोड, शोड। वो बुक नजर नहीं आ रही, मैं इसको खोलता हूँ जी। तो क्या है जी, शो, शोड, शोड, आखिर दोनों में आपने ईडी लगा देना है। चीट, चीटिड, चीटिड, इसके ईडी आगे लगा देना जी। और ये थर्ड भी चीटिड है, इसके आगे ईडी लगा देना। हियर्ड, HEARD, हर्ड, हर्ड। ठीक है जनाब, सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है। स्प्रेड, 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 कोई चेंज नहीं है। जो स्प्रेड ही पहली है, स्प्रेड ही दूसरी है, स्प्रेड ही तीसरी है जी। ओके जी, ये आपके आगे जी फिलिंग द ब्लैंक्स। और ये क्या है, ये आपकी वो है जनाब सेकंड और थर्ड फॉर्म है, एज इट इज आपने याद कर लेनी है। ओके जी, आ जाए जी आर्टिकल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, आर्टिकल होते हैं ए एंड दी। क्लियर, तो हम अब करते हैं जी ए एंड दी को कैसे यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर आर्टिकल के ऊपर लेक्चर भी दूंगा, आपको मैं समझाऊंगा भी। बहरहाल एक्सरसाइज के तौर पर मैं आपको कर देता हूँ, इसको आप एज इट इज़ कर लें। इंशाल्लाह ताला जब मैं ग्रामर पढ़ाना शुरू करूँगा तो पहला मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए आर्टिकल के ऊपर ही होगा। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो लिखा हुआ है एड आर्टिकल्स टू द फॉलोइंग वेयर नेसेसरी। आर्टिकल्स का मतलब है कि ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, बी कहाँ पे लगेगा। नोट दैट नॉट ऑल द ब्लैंक्स रिक्वायर आर्टिकल्स। जरूरी नहीं कि हर में आर्टिकल लगे, उन्हें किसी में कुछ भी नहीं लग सकता, उन्होंने फिर भी ब्लैंक्स दे दिए हैं। तो देखते हैं जी, तो पढ़ें जी। वंस अपॉन, इधर लगेगा जी ए, ये मैं ए लिख देता हूँ। वंस अपॉन ए, वंस अपॉन ए टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। ठीक है जी, तो एक के लिए ए लगा जी। देयर लिव्ड अ किंग, इधर भी ए लगेगा जी। ठीक है, एंड इसलिए नहीं लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ दे रहा है, वावल की आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए ए लगेगा। देयर वाज अ फाइन मैन, देयर वाज अ, एफ भी है इसलिए ए ही लगेगा जी। देयर वाज ए फाइन मैन। ठीक है जी, फुल स्टॉप लगा गया, डैश के बाद आ जी किंगडम ही रूल्ड वाज। ठीक है ना, इधर आ जाएगा जी द किंगडम, इधर आ जाएगा जी टी आ जाएगा जी। द किंगडम ही रूल्ड वाज, अब ना इसके ऊपर ए लगेगा ना एन लगेगा, वेरी लार्ज। ठीक है, द किंगडम रूल्ड वाज वेरी लार्ज, कुछ भी नहीं लगेगा जी, क्रॉस लगा दें या जीरो लगा दें। ठीक है, एंड ऑल द पीपल, ए ना पीपल होएगा, ऑल होएगा ना, तो ए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ना, ए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि तमाम बंदे हैं जी। ऑल द पीपल जी, इधर
दी लगा दें, अभी आप दी लगाएं, इसको इंशाल्लाह बाद में मजीद क्लियर करेंगे। हु लिव्ड इन इट, ठीक है जी। तो वर हैप्पी, आगे क्या जी, पीपल हु लिव्ड इन इट, हाँ जी, इन इट सेंटेंस खत्म नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं लगा, इन इट वर हैप्पी, ना ए लगेगा ना एन लगेगा ना दी लगेगा, एडजस्ट ही नहीं होता जी। वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस वन डे ए ग्रेट, ठीक है ना जी, ए ग्रेट फ्लड, बहुत बड़ा सैलाब, एन तो बिल्कुल ही नहीं ना लगेगा, ठीक है। बाकी फैसला रह जाता है ए और दी का, तो आप फिक्रा पढ़ के देख लें। वन डे द ग्रेट फ्लड, द तो सूट ही नहीं करता ना, हजम ही नहीं हो रहा था। वन डे अ ग्रेट फ्लड ऑफ, कुछ भी नहीं लगेगा। वाटर, ए उसके साथ लगता है तो चीज़ें काउंट होती हों, जैसे टेबल काउंट हो सकते हैं, पेंसिलें काउंट हो सकती हैं, तो वाटर तो नहीं ना काउंट होता, तो अनकाउंटेबल चीज़ के साथ ए नहीं लगता ना एन लगता है, लिहाजा इधर कुछ भी नहीं लगेगा जी। तो ए ग्रेट फ्लड ऑफ वाटर केम पोरिंग डाउन फ्रॉम, द लगेगा जी, फ्रॉम द माउंटेन्स, इधर दी आ जाएगा जी, ठीक है ना। ए माउंटेन नहीं आएगा ना, जमा का फिक्र है, प्लूरल है, तो ए माउंटेन्स तो आ नहीं सकता, तो पीछे रह जाएगा जी दी माउंटेन। एंड स्वेप्ट अवे, एंड स्वेप्ट अवे, और जनाब सारी को उन्होंने स्वेप्ट अवे कर दिया, इधर स्वेप्ट अवे द पैलेस, ए भी नहीं लगेगा, एंड तो आ ही नहीं सकता ना जी। स्वेप्ट अवे द पैलेस एंड मोस्ट ऑफ द सिटी, ए बिल्कुल ही नहीं आएगा क्योंकि ए जिक्र ही नहीं हो रहा। ए मोस्ट ऑफ द सिटी, मैनी ऑफ द पीपल, फिर दी लगेगा जी, फिक्रा बता रहा है मैनी ऑफ द पीपल, मैनी ऑफ ए पीपल तो हो नहीं सकता, मैनी ऑफ द पीपल वर ड्राउंड बट द किंग, इधर फिर लगेगा जी क्योंकि किंग का दोबारा जिक्र हो रहा है, तो जब दोबारा चीज़ हो रही है तब किंग लगता है जी। ड्राउंड बट द किंग सेंट हिज आर्मी, बट द किंग सेंट हिज आर्मी एंड कैरिड एवरीवन टू सम हाई ग्राउंड, दा भी कुछ भी नहीं लगेगा जी, क्रॉस लगा दिया जी, पहले से भी क्रॉस लगा। द ग्राउंड इन दिस वे ही सेव्ड मैनी पीपल, कुछ भी नहीं लगेगा, देखे ना, मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का जिक्र हो रहा है, तो ए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा ना, ए तो एक चीज़ के लिए स्टैंड है, मैनी पीपल फ्रॉम दैट, ठीक है जी, फ्रॉम दैट, ए तो आ नहीं सकता, फ्रॉम दैट, फ्रॉम द, फ्रॉम ज़्यादा से ज़्यादा इधर दी हो सकता है जी, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा जहन काम है, ए आएगा तो तस्वर भी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस लगे, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ नहीं लगे। इस पेज के ऊपर किसी भी ब्लैंक में ए और दी नहीं लगेगा, और एन वाला तो कोई सेंटेंस आया ही नहीं है। ओके जी, तो लेते हैं जी 1 मिनट की ब्रेक जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, यूजिंग हु और विच। तो मैं पहले से बता दूं, तो जो विच है, हु पहले मत, हु जब भी किसी शख्स का यानी कि ह्यूमन बीइंग, इंसान का जिक्र होगा तो हु इस्तेमाल होगा, ठीक है। जब किसी बेजान चीज़ का या किसी एनिमल का यानी कि इंसान के अलावा किसी चीज़ का भी जिक्र होगा तो वहाँ पर हम विच इस्तेमाल करेंगे जी। ये 2 सेंटेंस हैं स्टूडेंट्स अलग अलग, जैसा एक सेंटेंस है, दिस इज़ द डॉग फुल स्टॉप इट हैज़ ए स्ट्रेंज नेम, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ द डॉग इट हैज़ ए स्ट्रेंज नेम, बिल्कुल इसमें कोई टेक्निकल कोई ग्रामेटिकली गलती नहीं है। हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, बीच में से कामा ख़त्म हो जाएगा, ये बात देख में बीच में से कामा ख़त्म हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है विच ज्वाइन करने के लिए, ठीक होगी बात, एक है विच और एक है हु। तो देखते हैं कहाँ पर विच लगेगा कहाँ पर हु लगेगा, आइडिया मैंने आपको दे दिया। देखें जी, द डॉग का जिक्र हो रहा है, इंसान का जिक्र नहीं हो रहा, तो लाता हम विच लगाएंगे। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो एक तो आपने फुल स्टॉप खत्म करना है, और ये जो इसका ये प्रोनाउन यूज हो रहा है इट, ये खत्म करना है, इन दोनों जगहों के ऊपर आ जाएगा जी विच, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखा हुआ भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अब आपने इसको अपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है। दिस इज द डॉग विच हैज़ ए स्ट्रेंज नेम, ठीक है, फुल स्टॉप भी खत्म हो गया, इट भी खत्म हो गया, ठीक है। ये मैं ये इसके ऊपर ये निशान लगा देता हूँ, ये दोनों खत्म करके आपने इसी जगह विच लगा देना है, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना। दिस इज द बिन, ठीक है, फुल स्टॉप खत्म। अब इसकी जगह पे कोई वो नहीं लगा हुआ, विच द डॉग टिप्ड इनटू इट ओवर, ठीक होगी बात, इसी की जगह पे ऊपर भी विच आ जाएगा, द डॉग साथ ही लगेगा, फुल स्टॉप करके आपने विच लगा देना है। दिस इज द टीचर, हाँ स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब भी हमने ह्यूमन बीइंग का जिक्र करना है हु इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दिस इज द टीचर, अब शी नहीं लगेगा, प्रोनाउन खत्म कर देना, फुल स्टॉप खत्म कर देना है। हु टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, कि दिस इज द टीचर हु,
अब ये फुल स्टॉप और शी ख़त्म है जी। अंडरस्टैंड विच टोल्ड द बॉयज टू बी क्वाइट, इसको जब आपने कॉपी के ऊपर लिखना है मुझे सेंड करना है आपने जी। दीज आर द चिल्ड्रन जी, ठीक है। अब फिर ये इंसान का जिक्र हो रहा है जी। अब ये दे भी ख़त्म है, फुल स्टॉप भी ख़त्म है, जैसे ये शी ख़त्म था। हु आर थ्रोइंग वाटर एट अस, दिस इज द फेंस। अब देखें इंसान का जिक्र नहीं है, ठीक है। विच आ जाएगा तो फुल स्टॉप भी खत्म, दे भी खत्म। विच लुक्ड ओवर इट जी, ठीक है। दिस इज मोहीद, फिर इंसान का जिक्र आ गया जी। फुल स्टॉप भी खत्म, ही भी खत्म। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, दिस इज द कैट। या फिर एनिमल का जिक्र आ गया कि विच आ जाएगा जी, तो फुल स्टॉप भी खत्म, इट भी खत्म। विच कम्स इनटू आवर हाउस एवरी नाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पर विच और आपने हु लगा देना है और फुल स्टॉप बीच में ख़त्म कर देना, और जो बीच में प्रोनाउन यूज हुआ है वो आपने ख़त्म कर देना जी। आ जाए जी, दैट इज़ वेरी सिंपल जी। नाउन इस्तेमाल करें जी। आप 4 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जी। तो नाउन क्या होता है जी, ये मैं ग्रामर इस लेक्चर के बाद, मतलब इस स्टोरी के बाद नेक्स्ट स्टोरी नहीं होगी, ग्रामर का लेक्चर होगा। जैसे मैंने बताया था जी कि हमारा पहला लेक्चर जो मैं आपको दूंगा ए, एन और दे के इस्तेमाल के बताऊंगा। सेकंड लेक्चर मेरा नाउन प्रोनाउन के ऊपर ही होगा। तो नाउन किसी चीज़ की जगह, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो नाउन कहलाती हैं। अब कोई भी ऐसी जगह जिसका नाम मौजूद हो वो नाउन होगा, ठीक होगी बात। किसी जगह, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, ये नाउन की डेफिनेशन में आता है। तो पढ़ते हैं जी। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन, ठीक है ना। ए मैन नाउन है जी, नीचे निशान लगा दिया। रमीज के नीचे निशान लगा दिया। वन डे, ठीक है जी, ये मेरे हिसाब से तो नाउन नहीं बनता। डे किसी जगह, किसी चीज़ का नाम तो नहीं होगा, इन्होंने अंडरलाइन किया होगा। आई डोंट नो ये डे के नीचे अंडरलाइन क्यों किया, माइट बी आई एम रॉन्ग। ही टुक हिज डॉग नाउन है जी। एंड वेंट टू द फॉरेस्ट नाउन है जी, फॉरेस्ट के नीचे अंडरलाइन कर दिया जी। सडनली आउट ऑफ द बुश, सडनली आउट ऑफ द बुश, बुश झाड़ियों को बोलते हैं, किसी चीज़ का नाम है। केम ए फेस टाइगर, टाइगर भी किसी चीज़ का नाम है जी, टाइगर को अंडरलाइन कर दिया जी। रमीज को अंडरलाइन करते हैं, रमीज वाज अफ्रेड बट हिज डॉग भी लाइन है जी। फीयर्ड दो मैन, ये भी मतलब है कि शख्स का नाम है जी, किसी चीज़ का नाम है। मैन एक चैन, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग है। एंड क्रिएचर, ये भी आपका नाउन है जी। इट लुक्स वन स्टेप फॉरवर्ड टू द टाइगर, फिर नाउन है जी। एंड बार्ड किसी चीज़ का नाम है, ये तो वर्ब है कि वो भौंका। रमीज नाउन है जी। स्टूड विद बैग भी क्या नाम है, जगह चीज़ का नाम है, बैग, ठीक है ना। अगेंस्ट ए ट्री भी अंडरलाइन करते हैं जी, ये भी एक नाउन है जी। सोन द टाइगर भी नाउन है जी। रैन इनटू द फॉरेस्ट, फिर ये नाउन है जी। रमीज फिर नाउन है। वेंट होम एक नाउन है जी। एंड टोल्ड हिज वाइफ भी एक नाउन है जी। अबाउट देयर ब्रेव पेट भी ये क्या है, नाउन है जी। वेल डन शी सेड ए लाउड वॉइस, फिर मुझे इतराज है जी। वॉइस तो किसी चीज़ जगह का नाम, ये तो एक आवाज़ है जी, ठीक है ना। तो इसके नीचे ये वॉइस नहीं आना चाहिए। मैंने कंप्यूटर में भी, बुक में भी चेक किया, उन्होंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। बट आई डोंट थिंक कि वॉइस नाउन है। माइट भी ये नाउन हो, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन है जी। डॉग फिर नाइन है जी। और इट्स टेल दुम को बोलते हैं, ये भी नाउन है जी, ठीक होगी बात। तो ये देख लें जी, ये मैंने ये दोबारा से डार्क कर देता हूँ। मूवी इसकी बन रही है, जिधर ये अंडरलाइन चीज़ें हैं जी, ये सारी की सारी नाउन है जी। तो ये अब आपने जहन में रख लेने जी, ये वाले सारे के सारे क्या है जी, नाउन है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाती है तो ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं जी। ओके जी, तो ये क्लोज करके भी देख लीजिएगा जी, ये सारे के सारे नाउन है जो अंडरलाइन है जी, ठीक है। लो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वो है जी एक्सरसाइज। एक दो चीज़ें एक्सरसाइज में रहती हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं होंगी। वो जब इंशाल्लाह ताला क्लास में आएंगे तो आपको खूब कहता उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको 1 मिनट की मूवी बनाऊंगा। वो क्वेश्चन जो आपने पीछे छोड़े हुए थे, जिसके आपने सवालों के जवाब देने थे, वो मेरे पास टाइप किए हुए हैं। वो मैं आपको, उसका मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जस्ट मैंने आपके सामने रख देने हैं जी। मूवी बना देनी है आप उसकी। जब आपके पास ये मूवी आएगी मोबाइल के ऊपर, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर आराम से बैठकर आपने उसको लिखते जाना है जी, ठीक होगी बात। तो ख़त्म ना करें जी, ये आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन।
लो जी कैमरा इसको क्लोज कर दें जी, इनके पास ले जाएंगे। ये है जी कैमरा, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ जी। ये स्टूडेंट्स इसको आप देख लें। ये मैं आराम से ये रखा हुआ है जी, इसको आप देखते जाएं। ये मेरा ख्याल है आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट भी ले लें, 2 स्क्रीनशॉट से ये बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा जी। लो जी आई थिंक ये पूरी स्क्रीन आ रही है जी, ठीक होगी बात। तो ए से आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से जी, द नेम ऑफ द पीपीज, ठीक है। यहाँ से जिस वक्त भी आप देखें आपके पास मूवी आ रही है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं जी, ठीक है। ये मैं आपके और पास लेके आता हूँ जी, ये आप इसको देख सकते हैं जी, ओके। फिर आ जाएं जी, ये देखें जी, आप बड़ी आसानी से इसको देख सकते हैं जी। लो जी ये तो बहुत क्लियर आ रहा है आपको। ये डी ई के चले जाएं जी, ये आपको आ रहा है जी नज़र, ठीक है। आपको आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप इसकी ना 1-2 स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, जहाँ पर आपको ये नज़र आ जाए, ठीक है जी। ये मैं आपको जी व्हाट्सअप भी कर देता हूँ जी, ठीक है, इसी लेक्चर के साथ, ठीक है जी। आ जाए जी बोर्ड की तरफ जी स्टूडेंट्स क्लास 4 कैसे हैं आप लोग, ठीक हैं। ले स्टूडेंट्स आपके लिए एक स्ट्रेंज बात, जब से हमने YouTube चैनल क्रिएट किया है और इसको लॉन्च किया है और इसको अपलोड किया है, तकरीबन 60 अबव लेक्चर हो चुके हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट, ठीक है जी, मोस्ट लॉन्गेस्ट जी, ठीक है जी। तो ये लेक्चर बना हुआ है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का है जी। इसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी, ठीक है, और 2-3 मिनट में आपसे लूँगा। तो ये एक ही लेक्चर है जी, इसको हम 3-4-5 लेक्चर बनाकर भी कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स फिर वो आपको मुश्किल होनी थी, आपने लेक्चर तलाश करते रहने था जी, लेक्चर नंबर 2 किधर है जी, लेक्चर नंबर 3 किधर है। ये एक ही लेक्चर हमने कर दिया है, ठीक होगी बात। कम अज़ कम मैंने 15 दिन, इंग्लिश का तो लेक्चर ज़रूर होगा लेकिन स्टोरी का लेक्चर नहीं होगा। 15 डेज हैं इस स्टोरी को तैयार करने के लिए। एक बात देखें स्टूडेंट्स, कोई भी टीचर इतनी एक्सप्लेनेशन हमारे सिलेबस में भी है कि आपने जस्ट रीड करना है और आखिर में क्वेश्चन करनी है। मैंने एक एक वर्ड, जितना मेरा नॉलेज था, जितनी मैं मेहनत कर सकता था मैंने की है। तो मैंने एक एक लफ्ज़ आपको मीनिंग भी बताई है, आपको उसका बाई मुहावरा भी, ठीक है ना, उसका भी आपको मैंने बताया है। अब आपने इसके ऊपर करनी है मेहनत। इसका हर किस मतलब नहीं है कि आपने 1 घंटे में ये तैयार करना है। आपने क्या करना है, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का लेक्चर सुनना है, ओके। चलिए एक पेज आपने सुनना है जो मैंने आपने एक्सप्लेन किया है, बस इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं सुनना। उसको आपने 1-2 दफ़ा सुनना है, उसके जो मुश्किल वर्ड्स जो मैं बोलता रहा हूँ आपने अलग अलग कॉपी के ऊपर नोट करने हैं, ठीक है। एक वक्त में ये काम कर लें, फिर नेक्स्ट डे उसी दिन जब आपका दिल करता है पढ़ने को, फिर आधा पेज 1 पेज सुन लें, फिर नेक्स्ट डे आधा पेज 1 पेज सुन लें। इस तरीके से आपने 3-4 दिन में ये स्टोरी मुकम्मल करनी है। इसकी वोकैबुलरी करनी है, वोकैबुलरी में इसके डिक्टेशन लिखनी है, मुश्किल लफ्ज़ लिखना है, फिर हमें आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है। इस 2 लॉन्ग लेक्चर स्टूडेंट्स, तो वाक़अतन मुझे भी पता चल रहा है मैंने इंग्लिश का लेक्चर दिया है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा जी स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच जी, सो नाइस। लेक्चर देखें, सुने, फिर मुझे इसका फीडबैक भी दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसके मुताबिक अरेंज करूँ। इंशाल्लाह ताला आफ्टर 3 to 4 डेज आपको ग्रामर का लेक्चर आएगा और ग्रामर आएगी आर्टिकल का इस्तेमाल, ए एंड दी को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने पूरे समर वेकेशन में 2 से 3 स्टोरी आपको पढ़ानी है, जिसमें से एक स्टोरी मुकम्मल हो गई है। नो आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 2 more months, ठीक है, 2 माह मेरे पास मजीद हैं जिसमें मैंने आपको 3 स्टोरियाँ करवानी है। तो एक तो हो गई है, लिहाजा स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा जी और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।